कोर्स का डिटेल दे रखा है इस पूरे डाटा में, कोर्स का डिटेल है और कोर्स कौन से सिटी में होता है वो भी मैंने लिख रखा है, और उस कोर्स का फीस क्या है वो भी मैंने लिख रखा है, और कोर्स कोड भी है। जैसे हम लोग एडमिशन कराते हैं कॉलेज में या स्कूल में तो क्या होता है, कोर्स कोड होता है, उसका कोर्स कौन सा लिया वो भी होता है हमारा, और उसके बाद फीस कितनी होती है वो भी होता है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज ऐड कर दिया। क्या, एक मैंने कॉलम ऐड किया है किसका, लोकेशन का, और दूसरा ऐड किया मैंने किसका, ज्वाइनिंग का। मतलब कोर्स कौन सा लिया है, कहाँ से लिया है, मतलब कौन से स्टेट से लिया है, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग में ऐड किया है। तो पहले मैं ज्वाइनिंग में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि कोर्स कौन सा है और कहाँ से है, मतलब कौन से स्टेट से, वो मुझे ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए जैसे दो कॉलम में अलग अलग टैक्स हो, अगर उस दोनों कॉलम का टैक्स हमें एक कॉलम में कन्वर्ट करना हो या एक कॉलम में लाना हो, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो कॉन्टेनेंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ लाएंगे इक्वल कॉन्टेनेंट और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स 1 और टैक्स 2, और यहाँ पे मांग रहा है डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज। अगर कहीं पे भी टैक्स 1 टैक्स 2 मांगता है तो टैक्स 1 का मतलब होता है कि जो हम कंडीशन देना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स 1। या हमने जो डाटा बनाया है, जो चीज़ हमें वहाँ दिखाना है उसको हम पहले ले सकते हैं टैक्स 1 में। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, कोर्स, और मुझे और क्या लेना है, सिटी। तो यहाँ से मैंने ले लिया कोर्स, टैक्स 1 पे मैंने क्या दे दिया, कोर्स डिटेल। उसके बाद क्या, कॉमा, तो यहाँ से मैंने दे दिया कॉमा। अब क्या रहा है टैक्स 2, तो टैक्स 2 में हमारा दूसरा कॉलम है कौन सा, तो टैक्स 2 में दूसरा कॉलम है हमारा सिटी का। तो देखो ये यहाँ पे ना बैकग्राउंड से दिख नहीं रहा है, तो मैं नीचे वाले सेल पे क्लिक करके और टॉप एरो बटन से मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया C2 को। तो ये मेरे पास दो ही कॉलम थे, दोनों कॉलम का नाम मुझे इसमें दिखाना था ज्वाइनिंग वाले में। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम ले लिया, उसका क्या है ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे शो हो गया क्या, टैली दिल्ली में। कोर्स क्या है, टैली है, और कहाँ है, दिल्ली में। तो वैसे ही इसका एक लोगों का निकाल लिया, और एक लोगों का निकालने के बाद अगर सबका डाटा हमें ट्रैक करना हो तो क्या करते हैं, तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें डाटा दिखाना है। तो यहाँ तक मुझे डाटा दिखाना है, तो सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोर्स और लोकेशन के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग में सब में आ जाओ। ये देखो बेसिक है और मुंबई में है, डीटीपी है कहाँ, नागपुर में, एडवांस सक्सेस है कोलकाता में, और उसकी फीस क्या है, यहाँ पे फीस भी शो हो रही है सबके सामने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक डाटा बनाया है, क्या, कोर्स, लोकेशन और फीस। मतलब कोर्स के सामने लोकेशन है, उसके सामने क्या है, फीस है। मतलब ये जो कोर्स है एडवांस एक्सेल का, ये मुंबई में, इसकी फीस कितनी है, तो ये हमारा फीस का कॉलम है। ये क्या हमारा फीस का कॉलम है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, फीस दिखाना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करेंगे। VLOOKUP का काम क्या होता है कि डाटा हमें जहाँ से फाइंड करना वहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे VLOOKUP का ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। क्या है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू। अब देखो लुकअप वैल्यू क्या होता है, लुकअप वैल्यू में होता है कि हमें इसकी वैल्यू क्या दिखानी है। तो मुझे देखो वैल्यू क्या दिखानी है, इसकी दिखानी है वैल्यू, फीस की, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, फीस दिखाना है। तो देखो फीस तो दिखाना है, बट यहाँ पे क्या है, दो कॉलम और है, कौन सा, कोर्स का और लोकेशन का। तो इन दोनों को यहाँ पे मतलब कोर्स के सामने, जैसे यहाँ पे क्या है, कोर्स है और लोकेशन में दिल्ली है, और यहाँ पे ज्वाइनिंग है और यहाँ पे फीस है। तो इसके सामने, बिल्कुल सामने क्या है, लास्ट में हमारी फीस है। तो मुझे यहाँ पे फीस दिखानी है। तो फीस दिखाने के लिए यहाँ पे हम कॉन्टेनेंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। कॉन्टेनेंट का काम क्या होता है कि जो भी हमारी दो कॉलम में होता है, टैक्स हो या नंबर्स हो, उसको क्या करता है, वो एक कॉलम में एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू में क्या देंगे, कॉन्टेनेंट और ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या देंगे, टैक्स 1 और टैक्स
ट्रू। अब टैक्स 1 में क्या देंगे, तो टैक्स 1 में देंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसको और इसको। तो पहले कोर्स को ऐड करते हैं टैक्स 1 में, क्योंकि एडवांस एक्सेल है और कौन से लोकेशन में उसको दिखाना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाना है, उसकी फीस दिखानी है। तो यहाँ पे कोर एडवांस एक्सेल दे दिया हमने टैक्स 1 में, कॉमा, और टैक्स 2 में क्या दे दिया हमने, लोकेशन। तो यहाँ लोकेशन पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू, यहाँ से लेके कॉन्टिनेंट से और ये S2 ब्रैकेट क्लोज तक क्या हमारा लुकअप वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एरे, यहाँ पे क्या कह रहा है, एरे। एरे में क्या देंगे, डाटा हमें कहाँ से एक्सेस कराना है, तो डाटा मुझे एक्सेस कहाँ से कराना है, तो यहाँ से, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था इसमें, तो इसलिए डाटा मुझे कहाँ से एक्सेस कराना है, यहाँ से कराना, ना कि यहाँ से कराना, क्योंकि हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हम टेबल एरे में दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, किसका, ज्वाइनिंग का और फीस का, क्योंकि लोकेशन के बाद क्या दिखाना हमें, फीस दिखाना। तो इसमें हमने क्या दे दिया, टेबल एरे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। अब ये जो फीस का कॉलम है वो कौन से कॉलम पे है, तो देखो फीस का जो कॉलम है, डाटा हमने एक्सेस कराया है कहाँ से, ज्वाइनिंग से। और क्योंकि डाटा अगर हम यहाँ से एक्सेस कराते तो देखो फीस का कॉलम कौन सा होता, 1 2 3 4 5 होता, बट हमने डाटा कहाँ से एक्सेस कराया है, यहाँ से कराया है। यहाँ से क्यों कराया है, क्योंकि ये देखो ये अलग अलग कॉलम में था, तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम में इनको कन्वर्ट कर दिया। जब एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एक साथ आ रहा है, तो इसलिए डाटा हमने यहाँ से दिखाया। अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ से लेते फिर, तो ये है एक ही साथ है, तो इसलिए हमने क्या लिया, ज्वाइनिंग से फीस ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर जो फीस का कॉलम है वो कौन से नंबर पे है, तो डाटा हमने ज्वाइनिंग से लिया, ज्वाइनिंग फर्स्ट हो गया और फीस सेकंड नंबर पे हो गया। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या देंगे, यहाँ पे सेकंड, सेकंड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो यहाँ से दे दिया हमने कॉमा। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, रेंज लुकअप। रेंज क्या देना चाहते हो, तो यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए हम यहाँ पे फॉल्स भी लिख सकते हैं, अगर डाटा हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो उसके लिए हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या कितना दिखा रहा है, 4500 आ रहा है। अब चेक करते हैं एडवांस एक्सेल कोर्स जो है मुंबई में, इसकी टोटल फीस कितनी है। तो एडवांस एक्सेल देखो ये रहा, लेकिन ये कोलकाता में है। और देखते हैं, जैसे ये रहा एडवांस एक्सेल है मुंबई में, यही है एडवांस एक्सेल मुंबई में, और इसकी फीस कितनी है, 4500 रुपये। यहाँ देख सकते हो कितना आ रहा है इसका, 4500 रुपये आ रहा है, 4500 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी का भी कोर्स चेंज करूँ तो इसका लोकेशन और यहाँ पे फीस दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक का, कि जो बेसिक कोर्स है वो कौन से लोकेशन पे है और उसकी फीस कितनी है। यहाँ बेसिक लिख दिया और एंटर प्रेस किया। देखो बेसिक लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये दिखा रहा है क्या, बेसिक कोर्स जो है उसकी लोकेशन क्या मुंबई में है और उसकी फीस कितनी है, 3000 रुपये, 3000 है। अब चेक करते हैं ये बेसिक है कहाँ पे, तो ये सेकंड नंबर पे ही आ रहा है बेसिक, और कहाँ है, मुंबई में, और फीस कितनी है, 3000 रुपये। यहाँ देख सकते हो वही चीज़ शो हो रहा है। मैं एक और यहाँ पे कुछ टाइप करके देख लेता हूँ, जैसे दे दिया यहाँ पे मैंने DTP और एंटर। तो DTP मैंने टाइप किया तो DTP भी मुंबई में है और उसकी फीस कितनी है, 4500 रुपये। तो अब DTP चेक करते हैं, देखो यही है DTP, लेकिन बट ये नागपुर में है। तो और कहाँ है, ये कोलकाता में है, ये रहा। देखो यहाँ है DTP और मुंबई में है, फीस कितनी है इसकी, 4500 रुपये। तो यहाँ देखो DTP है मुंबई में और 4500 रुपये फीस है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी हम डाटा निकाल सकते हैं। तो एक न्यू शीट ले लिया और मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली प्रोडक्ट में ना बार कोड लगा होता है,
बारकोड स्कैनिंग का ऑप्शन आता है। तो अगर हमें कोई भी बारकोड जैसे यहाँ पे हमें बारकोड जनरेट करना हो एक्सेल पे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बारकोड जनरेट कैसे करते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बारकोड नंबर, और यहाँ पे लिख देता हूँ बारकोड। बारकोड लिख दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, बारकोड नंबर, और यहाँ पे लिख दिया है बारकोड। मैं थोड़ा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। विड्थ इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो बारकोड होता है ना थोड़ा हॉरिजेंटल में होता है, ऐसे में इस तरीके से होता है। तो यहाँ से मैंने इसका थोड़ा और विड्थ बढ़ा देता हूँ। देखो विड्थ बढ़ा दिया, और विड्थ बढ़ाने के बाद तो जितना भी चाहिए पहले यहाँ पे बारकोड नंबर टाइप कर लो। तो देखो मैं यहाँ पे बारकोड नंबर टाइप करता हूँ। तो बारकोड नंबर टाइप करने के लिए यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे बारकोड नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा ना कैपिटल में कर देता हूँ। कैपिटल में कर दिया। मैं 5 बारकोड बना रहा हूँ टोटल। तो यहाँ पे मैंने नंबर जो है इसका बीच वाला कैपिटल में टाइप कर दिया है। स्मॉल कैपिटल से कोई डिफरेंट नहीं है, मैं थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने कैपिटल में टाइप कर दिया। अब मैं सेकंड बारकोड टाइप कर रहा हूँ नंबर, थर्ड टाइप कर दिया, और यहाँ दे देता हूँ और एक मैं और टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नंबर टाइप कर दिया है इसमें। अब अगर आप नंबर चेंज भी करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट जो भी नंबर होगा वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चेंज कर देता हूँ, जैसे ABC है ना, इसको कर देता हूँ ABD, और इसको कर देता हूँ XYZ, और इसको कर देता हूँ PDT। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नंबर भी चेंज करना चाहते हो नंबर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 37 कर दिया, और इसको मैं 38 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बारकोड नंबर टाइप कर दिया है, और नंबर टाइप करने के बाद अब इसकी क्या ये हाइट है ना, हाइट रो की हाइट, तो हम यहाँ से ना रो की थोड़ी हाइट बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो बारकोड होता है ना, थोड़ा बारकोड की क्या हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बारकोड की हाइट बढ़ाता हूँ। तो हाइट बढ़ाने के लिए जितना भी कॉलम चाहिए उतना कॉलम सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं डाटा इतनी ही कॉलम में बना रहा हूँ। तो इतना कॉलम मैंने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे होम टैब में, और होम टैब में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सेल का। सेल का ऑप्शन है, सेल पे एक ऑप्शन है किसका, फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये किसका, रो की हाइट। तो देखो जो रो की हाइट होती है मिनिमम कितना होती है, 15। मैं कर देता हूँ यहाँ से 40 कर देता हूँ, 40 मैं इसका हाइट कर दिया। ये देखो, तो देखो जो भी जितना हमने सेलेक्ट किया सिर्फ उतने का ही क्या हाइट भरा है, और किसी का नहीं भरा। ये देख लो जितना हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही हाइट इसका भरा है। थोड़ा मैं इसका भी बढ़ा देता हूँ क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं वैसे ही अपने हैंड से इसको बढ़ा दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं सब में बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है Alt+H+BA, बॉर्डर लगा दिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करके जो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ से मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ।
तो यहाँ से मैंने इसको फॉर्मेटिंग कर दिया और इसका जो टैक्स है, टैक्स का साइज बढ़ा देता हूँ क्योंकि थोड़ा और अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ से मैं थोड़ा टैक्स का साइज बढ़ा दिया हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। अब इसको ना बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ी और हाइट बढ़ा देता हूँ उसकी। अब ये देखो ये ऊपर स्पेस ज़्यादा आ रहा है, नीचे कम है, मैं इसको थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ से ये मिडल में, टॉप के मिडल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेंटर पे क्या हो गया, बिल्कुल बीच में हो गया। तो वैसे इसको भी कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर देते हैं टॉप के मिडल में और सेंटर में, सेंटर में कर दिया और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर दिया। और इसका भी साइज बढ़ाना चाहते हो ना, बढ़ा सकते हो, थोड़ा अच्छा लगे देखिए। साइज बढ़ा दिया इसका भी। अब यहाँ पे क्या है, हमें बारकोड शो करना है, यहाँ पे बारकोड दिखाना है। तो बारकोड दिखाने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर को हमें इस सेल में लाना पड़ेगा। ये जो नंबर है, इस नंबर को इस सेल में हमें लाना पड़ेगा। तो इस सेल में नंबर लाने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल, और यहाँ पे यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा बंद, और यहाँ पे लगाएंगे एंड। एंड लगा दिया। एंड लगाने के बाद अब जो भी बारकोड नंबर है उस बारकोड नंबर पे सेलेक्ट करें। तो ये बारकोड नंबर मुझे इसमें दिखाना है, तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लगाएंगे एंड। और क्या, तो क्राइटेरिया में हमने क्या दे दिया, ये बात, क्योंकि और कुछ देना नहीं है। तो यहाँ से क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया था, फिर बंद कर दिया, फिर लास्ट में भी ओपन किया था तो बंद कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा नंबर इसमें शो हो गया, नंबर शो हो गया इसमें। अब इसमें मुझे क्या दिखाना है, जो बारकोड है उस बारकोड को जनरेट यहाँ पे दिखाना है, बारकोड जनरेट करना है। तो बारकोड जनरेट करने के लिए हम लोग आएंगे इस पे फॉन्ट फैमिली पे। तो फॉन्ट फैमिली पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा, वैसे यहाँ पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो आप। फॉन्ट का नाम है LI लिब्रे बारकोड 39। देखो ये ऊपर में आ गया, LI मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँ। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो नीचे में आ जाएगा बारकोड, ये तो बारकोड जनरेट हो गया। अब इस बारकोड का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, हाइट लग रहा थोड़ा और कम रह गया ये, और हाइट देनी चाहिए थी। तो यहाँ से ना थोड़ा देखो हाइट में और बढ़ा देता हूँ, और यहाँ देख सकते हो बारकोड क्या हो गया, जनरेट हो गया। और सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, Ctrl+D। सबको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से क्या कर दिया, Ctrl+D। देखो सब में क्या आ गया, यहाँ पे बारकोड आ गया। तो देखो इस तरीके से अगर किसी आइटम में बारकोड होता है, अगर हम लोग बारकोड जनरेट करना है तो कर सकते हैं। अब देखो ये बारकोड सबके इसमें नहीं होगा फॉन्ट में, इस फॉन्ट को आपको ना डाउनलोडिंग करना पड़ेगा। ये जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोडिंग करना पड़ेगा गूगल से डाउनलोडिंग करके फिर आप वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद फिर आप यहाँ से ये बारकोड जनरेट कर सकते हो। अगर जब तक आप फॉन्ट वहाँ डाउनलोडिंग नहीं करोगे गूगल से, वो बारकोड आपका यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। तो देखो अगर आप लोग ऐसा बारकोड बनाना चाहते हो तो ऐसा बारकोड आप लोग बना सकते हो। कोड है ना, बारकोड नंबर होता है, नंबर रिकॉर्डिंग, अगर बारकोड जनरेट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या होता है, बारकोड हम लोग स्कैन करते हैं तो सारा डिटेल आ जाता है, इसी बारकोड पे वो सारा डिटेल इस पर चढ़ाया जाता है कि गुड्स कैसा है, कौन से कंपनी का है, क्या मिला हुआ है गुड्स में, है ना, उसमें जो भी मतलब मसाले जो भी चीज़ होता है, एवरीथिंग जो भी इसमें मिक्स होता है, क्या क्या चीज़, वो सारा चीज़ उस पर क्या होता है, लिखा होता है, प्राइस से लेकर सारा चीज़, एक्सपायरी डेट कब होगा नहीं होगा, इस बारकोड को हम स्कैन करके सारा चीज़ हम जान सकते हैं। तो अब देखो अगर आप लोगों को यहाँ पे बारकोड अगर शो करना हो, यहाँ पे ये लिब्रे बारकोड
अगर आप लोगों को शो करना हो तो उसके लिए ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो डाउनलोडिंग कैसे करते हैं, डाउनलोडिंग करने का मैं तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ से आएंगे हम लोग गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद इन सबको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सर्च करना गूगल, और यहाँ पे लिखना देखो ये है लिब्रो बारकोड फ्रॉम गूगल। देखो ये लिख रहा है लिब्रो बारकोड 39 गूगल फॉन्ट, ये लिख सकते हो, और यहाँ से एंटर प्रेस कर देना। तो जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला लिंक है, देखो इस तरीके से सिंबल आएगा आपका, ये मेन वेबसाइट है इसकी। इस तरीके से यहाँ पे सिंबल आएगा, और सिंबल जब आएगा आपका तो यहाँ पे क्या है लिब्रो बारकोड 39, इस लिंक पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये देखो ये इसकी मेन वेबसाइट है, ये जो है इसकी क्या है मेन वेबसाइट है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, देखो डाउनलोडिंग का, ये मेन लिंक है, यहाँ से यहीं से डाउनलोडिंग होगा। तो देखो यहाँ पे क्लिक करना डाउनलोडिंग पे। अब देखो ये डाउनलोडिंग हो गया ऊपर में, यहाँ क्लिक करके, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया डाउनलोडिंग। अब देखो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, देखो इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो ध्यान देना जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है ना, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना, इस पे देखो ये आप लोग डाउनलोडिंग कर लेना। यहाँ पे ये विनरर आप लोग डाउनलोडिंग कर लेना अपनी पीसी में, अगर जिनके पीसी में नहीं है वो लोग इसको आप ऑनलाइन डाउनलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आना, थर्ड नंबर पर ऑप्शन है एक्सेस टू द लिब्रो बारकोड 39, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप उस फॉन्ट को वहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है ना, तो इस वजह से मैं एक बार वैसे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद फिर से एक बार मेरे में इंस्टॉल है, देखो इस वजह से नहीं ले रहा है, देखो रिप्लेस करने के लिए कह रहा है। तो एक बार आप लोग देख लेना, वहीं पे राइट क्लिक जैसे करोगे ना तो वो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा आपका, वहां से इंस्टॉल करोगे वो ऑटोमेटिक आपका वहां जनरेट हो जाएगा एक्सेल में। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ किसी को कुछ डाउट, इसमें किसी को कुछ डाउट अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है मैं आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ। हेलो, यहाँ पे मैंने एक सीट बना रखा, मैं इन सबको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शीट बनाया है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्या है, माउस है, कीबोर्ड है, एसएमपीएस है, हार्ड डिस्क और रैम है। अब देखो जो माउस है वो अलग अलग कंपनी का भी माउस हमें मिलता है, जैसे डेल का हो गया, एचपी, लेनोवो हो गया, लॉजिस्ट हो गया, और भी अलग अलग कंपनी का आता है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, 4 कंपनी के नाम ले लिए। वैसे ही कीबोर्ड है तो अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कितना, जैसे यहाँ पे क्या है माउस कितना है 527 पीस है। फिर वैसे एचपी में कितना है 561 पीस है, और लेनोवो में 591 पीस है, और लॉजिस्ट में कितना है 899 पीस है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मुझे ये डेल कंपनी है या किसी भी कंपनी का ले सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया डेल कंपनी। मुझे इस डेल कंपनी का टोटल देखना है, ये जो डेल कंपनी है इस डेल कंपनी का क्या देखना है, टोटल देखना है। तो टोटल कौन सा होगा, ये टोटल होगा डेल का ये टोटल होगा। तो मुझे इसका यहाँ पे क्या देखना है कि टोटल कितना हुआ, वो चीज मुझे यहाँ पे देखना है। तो टोटल देखने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे क्या, इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है अलग अलग क्या है प्रोडक्ट है।
प्रोडक्ट भी अलग अलग है और यहाँ पे जो नाम है वो भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ प्रोडक्ट भी अलग अलग है और यहाँ पे कंपनी का नाम भी क्या है, अलग अलग है। अगर कोई एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक कंपनी के नाम्स होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं इनडायरेक्ट का। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे इनडायरेक्ट। सेकंड नंबर पे है इनडायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेफरेंस टैक्स। क्या मांग रहा है, रेफरेंस टैक्स। तो देखो ये रेफरेंस टैक्स क्या है, तो रेफरेंस टैक्स होगा हमारा मतलब जिस कंपनी का निकाल ले उस कंपनी का यहाँ पे क्या देंगे, रेफरेंस टैक्स। यहाँ पे हमने दे दी किसका निकाल ले, डेल का, तो डेल दे दिया हमने। और यहाँ पे क्या है उसके बाद फिर कुछ नहीं कह रहा, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये ब्रैकेट क्लोज हमने किसका किया है, इनडायरेक्ट का, और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे किसका, सम का। तो यहाँ से हमने सम का ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इसका डेल का टोटल कितना आ रहा, 2977। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर करेक्ट आया या इनकरेक्ट आया। तो अब आते हैं यहाँ डेल पे, अब इसको एक बार सम करके देखते हैं यहाँ पे क्या ये आंसर सही है या नहीं है। तो वो कितना आ रहा, मैंने इन सबको टोटल कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा, 2977 आ रहा। देखो इस तरीके से हम टोटल निकाल सकते हैं। देखो हमने इनडायरेक्ट का यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग क्या है, कंपनी के नाम है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी और दूसरे कंपनी का भी नाम लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बट ओनली सम लेता तो चेंज नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने किसका यूज किया, इनडायरेक्ट फॉर्मूले का। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे एवरेज फॉर्मूले का यूज करेंगे, एवरेज और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर 1, फिर से हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे इनडायरेक्ट का, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेफरेंस टैक्स। रेफरेंस किसका देना चाहते हो, तो रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ किसका, क्योंकि मैं किसका निकाल रहा हूँ, एवरेज। तो डेल कंपनी का एवरेज निकाल, यहाँ से मैंने क्या दे दिया, डेल और ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट क्लोज किया मैंने इनडायरेक्ट का, और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे एवरेज का, उसके बाद एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे एवरेज कितना है इसका, 5995, मतलब 595.4 इसका एवरेज है। अब हम लोग नॉर्मल तरीके से एवरेज निकाल के देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज निकाल के आपको दिखाता हूँ नॉर्मल तरीके से। तो पहले देखो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सम करते हैं। तो मैंने सम का फॉर्मूला लगा के सबको सम कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ रहा, 2977। अब इसको क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय जितना सेल है उतने सेल से उसको डिवाइड दे देंगे। कितने सेल है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड दे दिया और एंटर। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा, 595.4, और यहाँ भी कितना आ रहा, 595.4। वैसे ही यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर। अब मुझे डेल वाले में दिखाना है कि मैक्सिमम सेल सबसे ज्यादा किसका हुआ, ये मुझे दिखाना, मैक्सिमम सेल सबसे ज्यादा किसका हुआ। तो अभी चेक कर लेंगे मैक्सिमम सेल सबसे ज्यादा किसका हुआ। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और फिर हम क्या देंगे, इनडायरेक्ट दे दिया और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, रेफरेंस टैक्स। तो हमने क्या दे दिया, किसका मैक्सिमम सेल किसका निकालना है, तो डेल का। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, डेल और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने किसका ब्रैकेट क्लोज किया है, इनडायरेक्ट का, और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे किसका, सम का। तो यहाँ से सम वाले को ब्रैकेट बंद कर दिया और रखा। तो ये टोटल, अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पे हमने सम फॉर्मूले का यूज किया था क्योंकि हमें क्या निकालना, मैक्सिमम निकालना है ना। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैं उसको बैक करके मैं यहीं पे लगा देता हूँ मैक्सिमम लगा दिया और मैक्सिमम का ब्रैकेट क्लोज कर दिया था और एंटर। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा, 802। चेक करना चाहते हो देखो आप लोग कर सकते हो। जो डेल का टोटल सेल है, सबसे हाईएस्ट सेल कौन सा, 802। वैसे मिनिमम निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिनिमम का ब्रैकेट ओपन। फिर हम यहाँ पे क्या देंगे, इनडायरेक्ट और ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पर मांग रहा है रेफरेंस टैक्स।
तो रेफरेंस टेक्स्ट मिनिमम नंबर हमें किसका पता करना है, तो मिनिमम सेल जो हमें पता करना है डेल का, यहाँ दे दिया हमने डेल। अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे किसका, मिनिमम का, और एंटर। तो देखो मिनिमम सेल जो है डेल का सबसे कम कितना 250। चेक करना चाहते हो देखो कर सकते हो, किसका है SMPS का है सबसे कम से दिखा रहा है। तो देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किसी का सेल हमें फाइंड करना हो, टोटल एवरेज या मिनिमम मैक्सिमम, तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कंपनी हो बहुत सारे, अगर किसी का हमें सेल फाइंड करना हो या किसी का परचेज फाइंड करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब देखो यहाँ पे क्या है डेल है, अगर मैं यहाँ पे लेनवो लिखूंगा तो क्या लेनवो का पूरा डिटेल आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ लेनवो और ब्रैकेट ओपन। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया लेनवो लिखने के बाद, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 3392 है, एवरेज 678 आ गया और मैक्सिमम 801 है और मिनिमम 591। अब लेनवो का चेक कर लो, देखो मिनिमम देखो सबसे कम संख्या कौन सी 591, देखो दिखा रहा और मैक्सिमम कितना 801। अगर इनको टोटल इनका एवरेज निकालोगे इतना ही आएगा। और भी जैसे HP का देखना हो तो HP लिख दो और एंटर दबा दो, तो HP का डिटेल आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से अगर हम किसी का सेल या परचेज हमें अलग अलग फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है, डाटा में क्या है तो यहाँ पे मैंने डेट ले रखा है, मतलब 7 अप्रैल, 8 मई, 9 जून, 10 जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब पूरे एक साल का मैंने डाटा ले रखा है। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स के नाम ले रखे हैं, यहाँ पे क्या ले रखे हैं मैंने फ्रूट्स के नाम ले रखे हैं। नाम में क्या है एप्पल है, बनाना है, कीवी है, ग्रेप है ना, ग्रेप्स है, मैंगो है, ये सब मैंने क्या ले रखा फ्रूट्स के नाम ले रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये फ्रूट्स है, डाटा में मैंने क्या ले रखा है फ्रूट्स ले रखा है। फ्रूट्स में क्या है कीवी, यहाँ से मैंने कीवी ले रखा है। मुझे इस कीवी का सम दिखाना है, मतलब ये जो कीवी है इसका मुझे टोटल यहाँ पे क्या दिखाना है सम दिखाना है कि टोटल सम इसका कितना है, मुझे इसका टोटल यहाँ पे दिखाना है सम। तो क्या पे कीवी का क्या दिखाना है सम दिखाना। तो सम दिखाने के लिए हम यूज करेंगे कौन से फॉर्मूले का, तो सम फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका इंडेक्स फॉर्मूले का। इंडेक्स फॉर्मूले का यूज भी मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंडेक्स फॉर्मूले का और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है यहाँ पे क्या मांग रहा है एरे मांग रहा है। एरे क्या होता है हमारा जो जिस डाटा मतलब जो भी हमने टेबल ले रखा है या डाटा बना रखा है उस डाटा को हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एरे। तो देखो डाटा हमारा कहाँ से है तो इस डेट से और एंडिंग हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑल डाटा सिलेक्ट। तो सबको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या मांग रहा है कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है रो नंबर, क्या है रो नंबर। देखो रो नंबर क्या है, तो यहाँ पे जो हम डाटा निकाल रहे हैं ये, अब देखो ये हम डाटा किस में ये हमें कीवी का टोटल निकालना है, तो ये डाटा किस में कॉलम में, रो में तो हम टोटल कर नहीं रहे कि हम रो नंबर देंगे, तो इसलिए इसका जो रो नंबर है वो क्या है कुछ भी नहीं है 0। तो यहाँ पे हम रो नंबर क्या देंगे 0, क्योंकि देखो जो हम कीवी निकाल रहे हैं वो किस में डाटा हमें टोटल करना है वो है कॉलम में। यहाँ पे क्या मांग रहा है रो नंबर, तो रो नंबर में हमने क्या दे दिया 0, क्योंकि रो में तो कोई डाटा उसका है नहीं, क्योंकि हमें देखो ऐसे तो निकाल नहीं सकते, हमें तो ऐसे निकालना है ना डाटा कॉलम में, तो इसलिए हमने यहाँ से क्या दे दिया रो नंबर 0। उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। फिर क्या रहा है कॉलम नंबर। अब देखो यहाँ पे मांग रहा है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए हम एक फॉर्मूले का और यूज करेंगे किसका मैच का। तो मैच का यूज भी मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या, जिसका एग्जैक्ट हमें डाटा निकालना। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया मैच। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है लुकअप वैल्यू, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या देंगे किसकी हमें वैल्यू दिखानी है, तो वैल्यू हमें किसकी दिखानी है, तो वैल्यू मुझे दिखानी है किसकी
केवी की। तो यहाँ पे देखो फ्रूट्स है, यहाँ पे क्या है कीवी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसकी वैल्यू दे दिया कीवी की। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। कॉमा के बाद क्या मांग रहा है लुकअप एरे, इसका एरे क्या है, तो एरे हमारा क्या है हेडिंग है, तो एरे में हमने क्या दे दिया हेडिंग दे दिया पूरा। हेडिंग देने के बाद फिर नेक्स्ट क्या हमारा कॉमा, तो यहाँ से हमने दे दिया कॉमा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं लेस देन, एग्जिट मैच और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे डाटा एग्जिट निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं 0 का, तो 0 दे दिया हमने, उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले का यूज किया 3 फॉर्मूले का, तो यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट बंद करेंगे। ये जो हमने ब्रैकेट बंद किया मैच का, उसका हमने ये ब्रैकेट बंद किया इंडेक्स का, और ये ब्रैकेट हमने बंद किया सम का, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो कीवी का टोटल कितना आ रहा है 103। चेक करना चाहते हो तो इनका सम करके आप चेक भी कर सकते हो क्या 103 होगा या नहीं होगा। वैसे ही और भी कोई फ्रूट्स का जैसे चेक करना, जैसे मुझे चेक करना है मैंगो का, तो यहाँ मैं दे देता हूँ मैंगो, मैंगो का टोटल देखना हो तो यहाँ से मैंगो का टोटल देख सकते हो, ये देखो तो मैंगो का टोटल कितना आ रहा है 120। वैसे बनाना का चेक करना हो तो यहाँ से बनाना का चेक कर सकते हैं और एंटर, तो बनाना का देखो टोटल कितना आ रहा है 115 आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। देखो एक लॉजिकल मैंने बताया सम का, आप लोग क्या करोगे, आप लोग निकालोगे एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम, ये 3 चीज आप लोग निकालोगे, एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम इसी का। जैसे ये मान के चलो बनाना है, इसका एवरेज कितना आएगा और इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर किसका है वो दिखाना, और मिनिमम नंबर कौन सा वो भी दिखाना, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये कल आप लोगों को करके भेजना। बाकी मैं सीट अभी हैंड टू हैंड में ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दूँगा। बाकी और किसी को